अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आपका दोस्त निसार जुवैद। बात ये करनी है कि हमारा प्यारा पाकिस्तान, पाकिस्तान से प्यार करने वाले बहुत सारे लोग मेरी तरह और पाकिस्तान से नफरत करने वाले भी पैदा हो गए। वो नफरत करते थे पहले भी। किस वजह से? उनको पाकिस्तान से नफरत इसलिए थी कि पाकिस्तान का जो आइन है वो उनको नहीं मानता और वो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, इसलिए उनको नफरत थी। उस नफरत का इजहार करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। उन्होंने बड़ी मेहनत की। पाकिस्तान को बुरा कहना हो तो पाकिस्तान को बुरा कहने के बजाय नया पाकिस्तान बना दो। इस्लाम को बुरा कहना हो तो मौलवी को बुरा कह दो। ये एक्सरसाइज करते करते वो यहाँ तक पहुंचे कि आज वो खुल खुला के पाकिस्तान के खिलाफ लेटरबाजी करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को, दूसरे मुल्कों, ममालिक को खत लिखते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ बाहर की कंपनियां हायर करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा करो और हमारी फेवर में करो। और उसका नतीजा आपने देखा, पाकिस्तान पर पाबंदियां लगी। अभी कल परसों बात कर रहे थे, लेकिन जो बात असल गौर करने वाली है इस वक्त वो ये है कि इस पाकिस्तान का को किस तरीके से वो देखते हैं, कैसे सोचते हैं, उसके ऊपर थोड़ा गौर मैं आपको करवाऊंगा। अंदाजा इस बात का आप करें कि पाकिस्तान को आप बुरा कहें, पाकिस्तान के खिलाफ आप लंदन की सड़कों पे इंडिया के साथ मिलके जुलूस निकालें, पाकिस्तान को कर्जा ना मिले, IMF के बाहर आप धरने दें और सब कुछ करें, लेकिन वो सब ठीक है। लेकिन अगर पिंकी पीरनी को कुछ कह दें तो उसको पार्टी से बाहर। सुलेमान अहमद कादियानी, वो जिसने अभी कुछ दिन पहले पिंकी पीरनी के बारे में कुछ अल्फाज कह दिए, तो आप अंदाजा करें कि उसको फौरन अपनी पार्टी से निकाल दिया। पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वालों को नहीं, पिंकी पीरनी को के खिलाफ बोलने वालों को पार्टी से निकाल दिया। तो क्या इसका तर्जुमा बनता है? इसका तर्जुमा यह बनता है कि पिंकी पीरनी की जो इज्जत है वो पाकिस्तान के वकार, पाकिस्तान की इज्जत से, पाकिस्तान से बढ़ के है। वो जब कहते हैं ना कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो खान के साथ जुड़ी सारी चीजें उनके ऊपर हावी कर देते हैं, पाकिस्तान के ऊपर। ये कितने बड़े जुल्म की बात है कि आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान की इज्जत कोई इज्जत नहीं है, पिंकी पीरनी की इज्जत है। जब पाकिस्तान के खिलाफ लेटर लिखे, किसी को पार्टी से निकाला। जब पाकिस्तान के खिलाफ तबरले बोले, किसी ने निकाला। जब पाकिस्तान के खिलाफ जलसे जुलूस किए, किसी ने निकाला। पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा दे के बाहर कंपनियां हायर करके पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा लोगों की पार्लियामेंटों में लोगों को भेजा गया। और जितने भी इनके वो हैं पीछे के, जिन्होंने ये भेजे हुए हैं, जो इनके हैंडलर्स हैं, उनके MNA MPs बाहर के जो होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको लेके पूरा प्रोपेगेंडा और पूरा जोर लगाया पाकिस्तान के खिलाफ, किसी को पार्टी से निकाला। लेकिन पिंकी पीरनी के खिलाफ 2 लफ्ज बोलने पे को पार्टी से निकाल दिया। अब ये तर्जमा आपके सामने है। और इनका जो इमरानडूज एंड की जब बात करते हैं, इनके जज हैं जो इन्होंने बड़ी मेहनत से यहाँ डाले हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, दूसरी लोअर जुडिशरी में, इतने साल इन्होंने यही काम किया, अपनी फील्डिंग सेट की। उस फील्डिंग में सबसे अहम फील्डिंग जो थी फौज और अदलिया थी, क्योंकि सारी तब्दीलियां यहाँ से 2 चीजें मिल जाएं तो सारी तब्दीलियां आती हैं। फौज में और अदलिया में इन्होंने अपनी फील्डिंग सेट की। उस फील्डिंग के जज बहुत सारे हैं, आपको पता है। एक तो शाह साहब है, वो शाह मंसूर शाह, वो तो लेटरबाजी से बाज ही नहीं आता। लेटर बनाने का, लेटर बार बार लिखने का मकसद उसका इतना है कि लिख दिया है, सनद रहे, बवक्त जरूरत काम आए। कि जब एक रिकॉर्ड बनता रहे, जब कोई ऐसा हमारा कोई जक लग जाए तो हम ये सारा रिकॉर्ड उठा के बाहर ले आए कि ये देखें जी, सुप्रीम कोर्ट का जज जिसने उसका चीफ जस्टिस बनना था, उसके साथ इन्होंने क्या किया और उसने कितने लेटर लिखे, क्या कुछ किया, वो एक रिकॉर्ड बनाना था। अब अतरम बिल्ला, जो बड़े जूते खाने के बाद, बड़ी जगह पे जलील होने के बाद खामोश था, आखिरकार उसने खामोशी अपनी तोड़ी किसी और केस में। केस कोई और, ये यही करते हैं, केस कुछ और होता है, फैसले कुछ और, उसमें डाल कुछ और देते हैं। उसके अंदर उसने अपने रिमार्क्स दिए हैं जो कि बड़े लंबे चौड़े हैं कि जी
वो उनको इंजीनियरिंग हो रही है, सियासी इंजीनियरिंग, अदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। आज बंदा वज़ीर-ए-आज़म होता है, कल जेल में होता है। उसको ये फ़िक्र है कि भाई वज़ीर-ए-आज़म था, जेल में है। उसको ये नहीं फ़िक्र कि पाकिस्तान के साथ उसने क्या किया। 190 मिलियन तोशाखाना और एक लंबी लिस्ट है। उसको ये नहीं फ़िक्र कि पाकिस्तान के लिए क्या किया। उसने पाकिस्तान का हशर क्या किया, ये नहीं उसके ज़हन में। उसके ज़हन में सिर्फ ये बात है कि आज वो वज़ीर-ए-आज़म होता है, कल वो जेल में होता है। तकलीफ़ क्या है? तकलीफ़ क्या है उसके अंदर? वो अपना वो प्यार है, अपना वो जो उनका भगवान है उसके लिए एक ही शोर डाला हुआ है। अब इससे ये बंदा ये पूछे कि क्या नवाज शरीफ 3 दफ़ा का वज़ीर-ए-आज़म था, एक दिन और दूसरे दिन जेल में था, वो नहीं था उसको याद? सियासी इंजीनियरिंग वहाँ पे नहीं हुई थी? इतनी बातें हैं कि बंदा कर कर के थक गया। वो एक एक साइड के एक आंख बंद की, या जो दजाल होता है ना, दजाल दजाल की एक आंख होगी कहते थे ना, तो वो हम समझते हैं इंसान वैसे बंदे की ऐसी शक्ल होगी, उसके एक आंख नहीं, नहीं, सिस्टम का नाम है दजाल। सिस्टम यही करेगा, सिस्टम यही दजाली सिस्टम है कि एक आंख बंद, कि आप बताते रहें कि आपने ये किया था, आपने ये किया था, ये किया था ना, कहते हैं हमारे साथ ये हो रहा है, बस एक आंख बंद है और एक खुली है। दोस्तों, मसला ये है कि पाकिस्तान के ऊपर अब भी ये लोग दंदनाते हुए इनके साए मंडला रहे हैं, खौफनाक किस्म के साए। खौफनाक कैसे? जैसा कि आपको पता चलता है एकदम कि जी हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर रहे हैं, हम जी सिविल नाफरमानी कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब सिविल नाफरमानी और ये सारी बातें ये कहते तो ये हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? कर ये रहे हैं कि आपका लूटा हुआ पैसा लगा के बाहर की हुकूमतों में इन्होंने अपनी लॉबिंग फर्म्स हायर की हुई हैं, जो इनके लिए काम कर रही हैं, जो ये तो नहीं कहती कि इमरान खान को छोड़ दो, कोई मुदाखलत हो जाएगी ना, एक आज़ाद मुल्क में मुदाखलत हो जाएगी, इसलिए वो ये तो नहीं कहती। इसके बजाय वो इसके ऊपर पाबंदियाँ और ये इधर उधर से घेर घूर के दूसरे काम डाल रहे हैं। दोस्तों, इस ये वक्त जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले, जो पाकिस्तान को अच्छा समझने वाले, पाकिस्तान के दिल में दर्द रखने वाले और पाकिस्तान और इस्लाम के हामी हैं, उन सब के लिए एक ही काम ज़रूरी है कि वो इस वक्त अपनी हुकूमत, जो हुकूमत उनकी इकॉनमी भी ठीक कर रही है, जो उनकी डैमेज सारे रिपेयर कर रही है, जैसे भी हालात हैं, उन हालात के अंदर उनके कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हो जाएं। वही अदारा जिसके ऊपर हमें बहुत गिले शिकवे हैं, जिनके बगैर ये कुछ नहीं कर सकते थे, वही अदारा इनके पहले निशाने पे है। इनकी हिट सबसे पहले पाकिस्तानी फौज पे है। अपनी फौज के साथ खड़े हो जाएं और इनका कला कुमा करें। पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान की फौज का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन है, पाकिस्तान की हुकूमत का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन है। पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वाले जितने भी मुंह हैं, उनका साथ ना दें। उनको आप ज़रा भी एक जितना भी मौका ना दें कि वो पाकिस्तान के खिलाफ मजीद बकवास कर सकें। दोस्तों, ये वक्त है पाकिस्तान का मुश्किल मुश्किल तो बड़े वक्त पाकिस्तान ने देखे हैं। ये जो पाबंदियाँ भी लगी हैं, ऐसे पाबंदियाँ जब हमने धमाके किए थे तब भी लगी थी, उसके बाद भी लगी थी, फिर भी लगी थी, फिर यहाँ तक कि इनके भगवान का टाइम था 3 साल 7 महीने जब उसने हुकूमत की थी, उस वक्त भी लगी थी। अगर आज ये बड़े खुश है, भगड़े डाल रहे हैं कि जी अमेरिका ने पाकिस्तान की कंपनीज पे हमले कर दिए, आज अगर ये खुश हैं ये सारा कुछ हो रहा है, तो तब जब इनकी हुकूमत में लगे थे तब क्या था? ये भी तो सोचने की बात है ना। तब क्यों लगी थी पाबंदियां इनके दौर में? ये तो बड़े उनके दोस्त है ना। तो अब ये भी आपके पास बात बड़ी कंफ्यूजिंग है कि हुकूमत जो है वो हमें दे दो, और हुकूमत हमें कौन दिलवाए? अमेरिका। निकलवाया किसने था? अमेरिका ने। अमेरिका ने दिलवाया था, अमेरिका ही हुकूमत दिलवाया था, अमेरिका ने पहले दिलवाई थी। ये बाहर के लोग हैं, ये अंदर के नहीं हैं। ये बाहर के लोग हैं, बाहर की स्पोर्ट से आते हैं, बाहर की स्पोर्ट के बगैर आ ही नहीं सकते। इनको कोई तरीका ही नहीं कि पाकिस्तान बाहर की स्पोर्ट के बगैर ये आ सके। ये पैसे के बलबूते पे, डॉलर के बलबूते पे आए थे, डॉलर के बलबूते पे रहे, डॉलर के बलबूते पे इन्होंने पाकिस्तान की तबाही मचाई, डॉलर के बलबूते पे इन्होंने पाकिस्तान को इतना मकरूज कर दिया, डॉलर के बलबूते पे इन्होंने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी,
पाकिस्तान की बाल्टी में इतने सुराख डाल दिए कि जितना मर्जी पानी डालने में नीचे से निकली जाए। हम एक एक करके उसके जो सुराख डाले हुए गए हैं वो उनको बंद कर रहे हैं। इनको बंद करने में अपने अदारों का, अपनी हुकूमत का साथ दें और सोचें कि आप क्या कर रहे हैं। कई दफ़ा आप किसी जज्बात में आके ऐसा काम कर जाते हैं जो आपके फेवर में नहीं जाता, आपके मुल्क की फेवर में नहीं जाता। ऐसी बातें गौर रखें कि आपके साथ हो क्या रहा है। ये शाम, उर्दन, या पूरा मिडल ईस्ट, ये पूरे मिडल ईस्ट को तबाह करके अब वो ईरान तो उनके साथ ही है, मैं तो ईरान को उनके साथ ही मानता हूँ। ये हमारे बॉर्डर तक पहुँच चुके हुए हैं। अगर अब भी आपने अब ये जो पाबंदियाँ लगी हैं, ये क्यों लगी हैं? ये पाबंदियाँ सिर्फ इसलिए लगी हैं कि जो हमारे दूर मार करने वाले मिसाइल हैं उनका रास्ता रोका जाए। जो हमारे दूर मार करने वाले, दूर मार से मुराद है, आपको पता है दूर के कौन है? फिर दूर जो मार करनी है तो कहाँ पे करनी है, तो उसका रास्ता बंद किया जाए। ये पाकिस्तान को कमज़ोर से कमज़ोर तर कर रहे हैं ताकि ये ईरान जब पहुँच जाएँ, ईरान के अंदर आ जाएँ, तो फिर पाकिस्तान एक आसान तरन वाला हो इनके लिए। आपने फैसला करना है आसान और तरन वाला दुश्मन का बनना है या एक मजबूत और शीशा पलाई दीवार बनना है। ये आपने किबला अव्वल आज़ाद करवाने जाना था, आप तो जा नहीं सके। वो आपको ख़त्म करने पहुंच चुका है, अब वो तो आप आज़ाद नहीं करवा सके। अब यहाँ पे आपने फैसला करना है मजबूत होके कि आपने इनसे बच पाना है कि नहीं बच पाना। और जब वो जो उनके प्लान्स हैं ग्रेटर इसराइल के, वो अगर पूरे होते हैं तो आपके एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ वो आ जाएंगे। समुंदर भी आप उनको ही समझें तो कौन कौन सी साइडें आपकी नंगी होने वाली हैं, क्यों कौन कौन सी साइडें आपकी बिल्कुल दुश्मन के नरगे में आने वाली हैं। तो ये बातें हैं थोड़ी बारीक, समझ में अभी नहीं आएंगी, कुछ देर के बाद आएंगी। लेकिन आपको सामने अगर नजर आ रहा है, अभी नहीं समझेंगे तो कभी लेट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। जुल्म के खिलाफ जितना लेट उठोगे उतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। ये हज़रत इमाम हुसैन का कौल है कि जुल्म के खिलाफ जितना लेट उठोगे उतनी ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब आपने सिर्फ ख्यालात की कुर्बानी देनी है, फिर जानों की कुर्बानी देनी है। आप पे मुनहसर है ख्यालात की, सोच की कुर्बानी दे लें या फिर अपनी जानों की कुर्बानी, आप फिर आने वाली नस्लों की कुर्बानी दे लें। आप फ़लस्तीन में देखें कि क्या क्या शुरू है, बच्चे, औरतें, बूढ़े, और कैसे कैसे उन्होंने भूने हैं, कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या जुल्म किए हैं। कभी सोच के देखें, इमेजिन करके देखें। ये जो फोटोशॉप पे वहाँ की फ़ोटोज़ पाकिस्तान पे लगा रहे हैं, तो इनका इरादा आपके सामने ही है। खुदा ना हंसा अगर पाकिस्तान में ऐसी हशर हो जाए तो फिर उधर भी बैठ के खड़े होकर इमरान खान जिंदाबाद कहिएगा तो हम आपसे पूछेंगे कि हाँ जी, अब आपका फैसला ठीक था या गलत था। लेकिन उस वक्त टू लेट होगा, बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।